आज मैं आपसे ये वाला स्कार्फ का डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए ये स्कार्फ पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान स्कार्फ बनाने का तरीका। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। देखिए ये जो स्कार्फ है आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं, पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मैं खोलकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से कवर होता है गले में, और इसको इधर लेकर घुसा देना है। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ लास्ट में। देखिए इसके लिए 4 पल्ला का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 पल्ला का धागा डबल और 8 नंबर का 7 नंबर का सिलाई यूज करके भी बना सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा साइज का बनकर आता है, लार्ज साइज का। आप चाहे तो 3 पल्ला का सिंगल धागा और 9 नंबर का 10 नंबर का सिलाई का यूज करके भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको फंदे कम ज्यादा कराना होता है। इसमें मैं 40 फंदे डालने के बाद इस तरीके से 12 फंदे सीधी सीधी बनाने वाली हूँ। 12 फंदे ये बॉर्डर के लिए है। आप चाहे तो पतला वाला धागा और नीडल का प्रयोग कर रहे हैं तो 14 फंदे तक आप रख सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे इस तरीके से बॉर्डर का बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टा इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। फिर 8 फंदे सीधी बनानी है। ये केबल डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से 8 फंदे बनाने के बाद फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2 धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदे सीधी बिनना है। देखिए 1 2 3 फिर धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, ये इसका पैटर्न है। 1 2 3 धागे पीछे लेकर जाना है। फिर 3 फंदा सीधा 1 2 3 फिर धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा 1 2 3 फिर धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा 1 2 3 फिर लास्ट का 1 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है। अब देखिए उल्टी फंदे आपको उल्टा बिनना है, मतलब 3 फंदा उल्टा 1 2 3 ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा 1 2 3 इस तरीके से। फिर धागा अपने और 3 फंदा उल्टा 1 2 3 ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको 3 फंदे सीधी 3 फंदे उल्टी बिनते हुए बनानी है। और फिर देखिए ये 3 फंदा उल्टा 1 2 3 इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर यहाँ से 2 फंदा सीधा 1 और ये 2 सीधी साइड से उल्टा और बैक साइड से सीधी बिनना है। अब देखिए ये 8 फंदे केबल डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से 8 फंदे केबल डिजाइन के बनाने के बाद यहाँ से फिर 2 फंदे सीधी बिनना है। ताकि पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी 1 और ये 2। अब फिर इधर से 12 फंदे ये बॉर्डर का है, इसमें आपको सीधी बिनना है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये लास्ट का फंदे आप सीधी भी बिन सकते हैं और उल्टी भी बिन सकते हैं इस तरीके से। ये इसका बैक साइड है। फिर इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर यहाँ से आपको ये 12 फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये बॉर्डर का 12 फंदे बिनने के बाद फिर यहाँ से आपको 2 फंदा उल्टा बिनना है ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 8 फंदे केबल डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से सीधी बनानी। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2 ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा 1 2 3 धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा 1 2 3 आगे पीछे 3 फंदा सीधा। ये इसका पैटर्न है और ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ।
और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप चाहते ये टीनेज के लड़की के लिए, वुमेन के लिए और फिर दादी माँ के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा, देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद अब इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ, ये इसका बैक साइड है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर ये साइड से आपको 3 फंदा उल्टा बिनना है, मतलब उल्टा फंदा आपको उल्टा बिनना है ताकि पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे आपको सीधी बनानी है। मतलब हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए बैक साइड बनाएंगे। अब देखिए मैं बॉर्डर का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे आप उल्टी भी बिन सकते हैं, सीधी भी बना सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। बैक साइड बिनने के बाद अभी इसकी सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये वाला आपको छोड़ना है। अब इसका ऊपर देखिए 1 2 3 4 डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर आपको डिजाइन चेंज करके बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर ये बॉर्डर का 12 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप धागा का साइज और नेडल का साइज थोड़ा पतला वाला लेकर बना रहे हैं तो इसका ऊपर आप 14 फंदे 16 फंदे रख कर भी बना सकते हैं। देखिए बॉर्डर का फंदे बिनने के बाद 2 फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर इधर केबल डिजाइन का 8 फंदे सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे इस तरीके से केवल डिजाइन का सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा इस तरीके से। अब यहाँ से आपको पैटर्न चेंज करना है, ये सीधी में आपको उल्टा बनानी है, 1 2 3 इस तरीके से 3 फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर ये उल्टा का ऊपर फिर आपको सीधी का डिजाइन बनानी है, 3 फंदा 1 2 3 फंदा सीधा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है, 3 फंदा फिर उल्टा 1 2 3 धागे पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फिर धागा अपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 धागे पीछे, लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए ये पैटर्न इस तरीके से चेंज करनी है। अब देखिए जिस तरीके से मैं ये नीचे बना रही हूँ उसी तरीके से दोनों साइड से बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये 4 रो और इसका ऊपर का 4 रो इस तरीके से 8 सिलाई बिनने के बाद इसका ऊपर आपको इधर केबल डिजाइन डालना है। इतनी सी बात है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है। अब देखिए ये 12 फंदे बॉर्डर का सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से 12 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा फिर उल्टा, 1 और ये 2। अब इसमें आपको केबल डिजाइन डालना है। देखिए केबल डिजाइन डालने के लिए ये 8 फंदे सिलाई से बाहर निकालना है, 4 फंदे आपको लेफ्ट नीडल में लेना है इस तरीके से, फिर 4 फंदे आपको राइट नीडल में लेना है। राइट नीडल का फंदा लेफ्ट नीडल में डालना है। देखिए 4 फंदे 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से चढ़ाने के बाद फिर ये 8 फंदे आपको सीधी बिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए केबल डिजाइन बनाने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इसका ऊपर आपको डिजाइन चेंज करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3 धागा अपनी ओर, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 ताकि पीछे, 3 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिनते जाना है, इसी बात को रिपीट करते हुए। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर रहेगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फिर इसका ऊपर आपको 4 डिजाइन इस तरीके से बिनने के बाद फिर केबल डिजाइन डालना है। अभी हम 2 डिजाइन बनने के बाद केबल डिजाइन डाल रहे थे, पर इसका ऊपर अब हम
8 डिजाइन डालने के बाद केबल डिजाइन डालेंगे। अब देखिए बैक साइड में हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। देखिए 3 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बैक साइड बनाने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से आपको 12 फंदे सीधी सीधी बनानी है। 12 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। 8 फंदे केबल डिजाइन का सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से बनाने के बाद धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। इसी बात को आपको रिपीट करनी है और इसका ऊपर 4 डिजाइन बनने के बाद फिर केबल डिजाइन डालना है। देखिए ये 2 बनाने के बाद हम इधर केबल डिजाइन डाले थे, इसी तरीके से ये 4 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ। 1 2 2 बनाने के बाद केबल डिजाइन, फिर 1 2 3 4 बनाने के बाद केबल डिजाइन, फिर 1 2 3 4 बनाने के बाद केबल डिजाइन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन इस तरीके से बनाने के बाद इधर साइड आपको 6 फंदे बंद करना है। अब देखिए इधर साइड में 6 फंदे बंद करती हूँ, फिर इधर साइड आपको केबल डिजाइन डालना है। ये 12 फंदे बॉर्डर का आपको सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इधर फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे केबल डिजाइन आपको बनानी है। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। 8 फंदे काटी से बाहर, फिर 4 फंदे लेफ्ट निडल में, 4 फंदे राइट निडल में, इस तरीके से। फिर आपको लेफ्ट निडल में इस तरीके से फंदे डालना है। फिर ये 8 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागे पीछे 3 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनना है। 3 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा बीनते हुए, फिर धागा अपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3 और लास्ट का 1 फंदे सीधी। अब देखिए ये हम 10 डिजाइन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर का आपको 6 फंदे बंद करने हैं बैक साइड से। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे आपको बंद करनी है। टोटल 6 फंदे बंद करने के बाद बाकी में आपको डिजाइन बनानी है। जिस तरीके से हम डिजाइन बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए डिजाइन बनानी है। अब देखिए 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा, 1 2
3 ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं। मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका मेजरमेंट लेने के तरीके मैं दिखा रही हूँ। ये किसी भी साइज का धागा और निडल से आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं टोटल 7 इंच बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज का धागा और निडल से बना रहे हैं तो 7 इंच इस तरीके से बनाइएगा। इतनी हम डबल बनाएंगे। 7 दूनी 14 आता है। 1 2 3 4 डिजाइन का ये नाप ले रही हूँ। ये देखिए 17, मतलब टोटल ये 17 इंच का लंबाई हम बनाएंगे। पूरी टोपी का लंबाई है ये। एक कान से दूसरी कान तक का लंबाई है ये। कान का नीचे तक का आपको इसका नाप लेना है और नीचे में बॉर्डर हम बाद में बनाएंगे। ये आप किसी भी साइज का धागा और नल से बना सकें, इसलिए मैं इसका पूरा मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ। देखिए इधर हम 6 फंदे बंद कर रहे हैं। 6 फंदे का जगह भी आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। अब देखिए इधर देखेंगे तो ये हारारी 8.5 इंच का बना रही हूँ। तो देखिए ये डिजाइन भी आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर फिर हम 4 डिजाइन बनाएंगे। बाकी का 6 फंदे बंद करने के बाद बाकी का फंदे में आपको ये इसी तरीके से 4 डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये इतनी बना चुकी हूँ और इसका ऊपर आप केबल डिजाइन भी डालना है। यहाँ से आपको 12 फंदे ये केबल डिजाइन का सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इस तरीके से बॉर्डर का बनाने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा फिर उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। इधर आपको केबल डिजाइन फिर बनानी है। अब देखिए ये केबल डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से आपको ये 8 फंदे निकालना है। 4 फंदे आपको लेफ्ट नीडल में लेना है इस तरीके से। 4 फंदे आपको राइट नीडल में लेना है। फिर ये राइट नीडल का फंदे भी लेफ्ट नीडल में डालना है। 1 2 3 4 और ये 8 फंदे आपको फिर सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर सा केबल डिजाइन इसका ऊपर डालेंगे। ये केबल डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। देखिए ये केबल डिजाइन में इधर डाल चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर फिर आपको डिजाइन बनानी है। इसके लिए धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3 और धागा आपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर लास्ट का 1 फंदे सीधी। देखिए इस तरीके से इसमें आपको 4 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से बीनना है। फिर 6 फंदे बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। देखिए जितनी हम नीचे बंद कर रहे हैं उतनी इसका ऊपर डालना है। इतने होने के बाद फिर इसका ऊपर आपको बीनना है। फर्स्ट फंदा आपको उल्टा, फिर बाकी का ये 3 फंदा आपको उल्टी बीनना है। फिर धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए इधर फिर 3 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको पैटर्न मिलाते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से लास्ट का 1 फंदा उल्टा, बैक साइड इस तरीके से बिनने के बाद फिर देखिए इसकी सीधी साइड से हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। 12 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 8 फंदे केबल डिजाइन का सीधा,
देखिए इस तरीके से केवल डिजाइन का 8 फंदे सीधी बनानी है। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए फिर यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। डिजाइन में देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, ताकि पीछे लेकर जाना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, इस तरीके से यहाँ से हमारा पैटर्न है। फिर 3 फंदा उल्टा का, 1 2 3, ताकि पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3, और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है। यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से इसका ऊपर भी आपको बिनना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं नीचे से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से नीचे में बनकर आ रहा है। जिस तरीके से नीचे में बना है उसी तरीके से ऊपर में भी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इतनी होने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको जिस तरीके से हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का 1 फंदा उल्टा। अब देखिए ये इस तरीके से इसका डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना 1 फंदे बिनना है। फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से आपको सारी फंदे बंद करते हुए लास्ट तक आना है। 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है, खींचना है। अब देखिए इसका लंबाई भी मैं आपका दिखा रही हूँ। देखिए ये 17 इंच का बनकर आ रहा है। आप चाहे तो इसका लेंथ कम ज़्यादा कहीं करा सकते हैं। एक कान का नीचे से दूसरे कान का नीचे तक का हम लंबाई इसमें बना रहे हैं। अब देखिए गले के लिए आपको पट्टी बनानी है। इसके लिए देखिए ये मैं 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ। 6 फंदे डालना है, 3 4 5 6 फंदे इस तरीके से डालना है। देखिए 2 4 6 पलटनी है सीधी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना उतार लेना है और यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये पोर्ट्रेट में ये इसका बैक साइड है और ये सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बिनना है। देखिए गांठ वाला डिजाइन बनाने के लिए ये शुरू वाले फंदे आपको सीधी बिनना है। अब चाहते इधर साइड चेन वाला डिजाइन भी बना सकते हैं, वो थोड़ी भद्दा नज़र आता है इसलिए। देखिए 1 फंदे डालना है, फिर इधर सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये इसकी सीधी साइड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, लास्ट का आगे फिर हम 1 फंदे बढ़ाएंगे और लास्ट में फिर 1 फंदा सीधा। देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसकी बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा सीधी बिनना है और देखिए ये जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा और बाकी का भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए इस तरीके से फिर जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा और लास्ट का 1 फंदे सीधी। देखिए फिर इसकी सीधी साइड पलटनी है। सीधी साइड से आपको फर्स्ट फंदे सीधी बनानी है इस तरीके से। फिर 1 फंदे बढ़ा देना है, बीच का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट का आगे फिर आपको 1 फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का फंदे सीधी। इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ानी है और बैक साइड से आपको सीधा बिनना है। ये इसका बैक साइड है, इसलिए जो हम बढ़ाए थे ये वाला सीधा और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बिनना है।
इसमें आपको 10 फंदे होने तक इस तरीके से बिनना है। मैं इसका ऊपर का फंदे भी गिनकर दिखाती हूँ। इसमें 10 फंदे पूरा हो चुका है। अब देखिए इसकी सीधी साइड, इसमें हम ये दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। मतलब 2 4 6 8 10 फंदे होने तक इस तरीके से फंदे बढ़ाकर बिनना है। और इसका ऊपर आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनना है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। मतलब ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिना फंदे बढ़ाए हुए, और बैक साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से आपको इसका ऊपर एक धारी वाला डिजाइन बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर का धारी वाला डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें 4 धारी वाला डिजाइन है। 1 2 3 में हम फंदे बढ़ाकर बिने थे, और ये 4 वाले में आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनना है। और इतनी होने के बाद इसका ऊपर फिर एक बार फंदे बढ़ाने हैं, एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब इसमें हम टोटल 12 फंदे बनाएंगे। 10 में 2 फंदे बढ़ाकर फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ाएंगे, और लास्ट का एक फंदा सीधा सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद ये आसान लगता है, और आप आसानी से किसी भी साइज का भी बना सकते हैं, किसी भी साइज का धागा और नीडल से। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। देखिए इसका ऊपर का फंदे 2 4 6 8 10 12 फंदे होने के बाद आपको दोनों साइड से बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनना है। इसी तरीके से ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए फिर बैक साइड, ये साइड से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और ये आपको कितनी बिनना है मैं थोड़ी बिनने के बाद दिखाती हूँ। अब देखिए ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजाइन में ये बना रही हूँ। इतनी बनाने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा आपको सीधी बिनना है हर बार, और ये एक फंदा बिना बिना सुई का ऊपर चढ़ा देना है। फिर एक फंदे आपको बिनना है। ये 17 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इस तरीके से आपको बनानी है। फिर एक फंदे बिनना है, एक फंदे सुई का ऊपर चढ़ा देना है। ये हम बाद में बिनेंगे, इसलिए सुई का ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। अब देखिए इसका ऊपर 2 4 6 फंदे हैं, इतनी में आपको बिनना है। 2 4 6। फिर बैक साइड से दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी हम। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट का पीछे फिर एक फंदे उठा देना है। मतलब ये गांठ वाला लेना है और फंदे उठा देना है इस तरीके से। 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे आपको बनानी है। 7 फंदे इस तरीके से होने के बाद बैक साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 10 धारी वाला डिजाइन होने तक इसी पैटर्न को रिपीट करनी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। देखिए 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 10 धारी वाला डिजाइन बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसका ऊपर ये 10 धारी वाला डिजाइन बना चुकी हूँ। 2 4 6 फंदे में फिर आपको इसी तरीके से बनानी है। यहाँ से आपको धागा लगा देना है दूसरी वाला, और फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से धागा लग करने हैं, और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए
मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से। फिर पलटनी है दूसरी साइड और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए ये लास्ट का फंदे बनानी है। फिर लास्ट का आगे फिर एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए इधर साइड का ये गांठ वाला लेना है, फिर एक फंदे बढ़ा देना है, मतलब 7 फंदे बनाएंगे इसमें भी। देखिए 2 4 6 + 1 7 फंदे होने के बाद अब देखिए दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए 10 डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सीधी साइड से 10 धारी का डिजाइन और बैक साइड से दिखा रही हूँ, बैक साइड से 9 धारी का डिजाइन बनानी है। देखिए मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद ये आपको दोनों को कनेक्ट कर देना है एक आपस में। अब देखिए शुरू में आपको 2 फंदे 2 का 1 बिनना है और बाकी में आपको थोड़े अलग से बिनना है। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ, फिर आगे का 1 फंदे, फिर पीछे का 1 फंदे। इसी तरीके से एक बार आगे का बिनना है, एक बार पीछे का बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। देखिए फिर ये पीछे का बिनना है, फिर आगे का बिनना है और लास्ट में फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनानी है। इस तरीके से आपको 12 फंदे इसका ऊपर रखना है सिर्फ। देखिए ये इस तरीके से होल आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से इतनी होने के बाद अब देखिए इसका ऊपर आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का 1 फंदा सीधा, फिर दूसरी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर आपको धारी वाला डिजाइन बनानी है। 12 फंदे का पट्टी बनानी है। देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे का इस तरीके से पट्टी बनानी है। ये आप साइज का हिसाब से। अब देखिए इसका ऊपर का डिजाइन मैं गिनकर भी आपको दिखाती हूँ। ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा भी आप बिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से इसमें आपको 180 डिजाइन बनानी है। इतनी बनाने के बाद ये वाला शेप बनाने के लिए इसका ऊपर का फंदे आपको घटाते हुए बिनना है। अब देखिए ये डिजाइन इसका ऊपर किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे एक साथ इस तरीके से, फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। फिर लास्ट का 3 फंदे में 2 फंदे 2 का 1 बिनना है और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको फंदे घटाने हैं। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है, मतलब बैक साइड से हम बिना फंदे कटाए हुए बिनेंगे। सिर्फ आपको सीधी साइड से फंदे घटानी है। ये इसकी सीधी साइड है, फिर इसका ऊपर फंदे घटानी है। देखिए 1 फंदा बिनना है, फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। फिर लास्ट में 3 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए इस तरीके से। फिर पलटने हैं बैक साइड। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिनना है, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर बीच का फंदे सारी सीधी सीधी। लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1 लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है। सीधी साइड से आपको फंदे घटानी है और बैक साइड से आपको सीधी बिनना है।
अब देखिए इस तरीके से 5 फंदे बाकी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से बैक साइड से आपको फंदे बंद करने हैं, थोड़ी खींचना है और धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद ये वाला इस तरीके से बैक साइड से आपको इसका ऊपर सिलाई करना है। देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए इसका ऊपर सिलाई करेंगे, ना गिरे इसलिए इस तरीके से लग करके आपको सिलाई करना है। और ये जो ओस्टेड धागा है ये हम बाद में कुर्सी से लग करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से सिलाई करते हुए आपको बनानी है। सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आने के बाद इधर साइड एक बार नट लगानी है और फिर ये बॉर्डर का डिजाइन में भी आपको सिलाई करना है फोल्ड करके। अब देखिए ये मैं इसी तरीके से सिलाई करते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलाई करिएगा। अब देखिए इधर साइड ये सिलाई हो चुका है। अब देखिए पट्टी लगाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डिजाइन तक आपको इसको इस तरीके से रखते हुए सिलना है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड इस तरीके से बनाते हुए आपको सिलना है। ये इसका बैक साइड और ये टोपी का भी बैक साइड मिलाते हुए सिलना है। यहाँ तक सिल लेंगे। अब देखिए ये दोनों साइड का चेन वाला डिजाइन लेकर इधर साइड सिलाई करना है। देखिए इधर का चेन और इधर का चेन, फिर गांठ वाला इस तरीके से लेते हुए इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए ये सिलाई कर चुकी हूँ मैं। आज का ये सुंदर और आसान स्कर्फ वाले टोपी का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।